थोड़े पैसों के लालच में ट्रंप ने बिगाड़े भारत से रिश्ते। अफगानिस्तान के साथ जंग में पाकिस्तान के फौजियों की उतरी पतलून। चीन की मिलिट्री को फंड क्यों दे रहा अमेरिका? जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को सुनाई खरी खोटी। ट्रंप ने क्यों बताया पीएम मोदी को महान शख्स। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ अपनी टैरिफ नीतियों को लेकर अमेरिका में ही कड़ी आलोचना झेल रहे हैं। हाल ही में लगभग 2 दर्जन अमेरिकी सांसदों ने उन्हें चिट्ठी लिखकर भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने की सलाह दी है। अब अमेरिका के जाने माने डेमोक्रेटिक नेता रहम इमैनुअल ने भी ट्रंप पर निशाना साधा है। रहम ने कहा है कि ट्रंप के अहंकार और पाकिस्तान से मिले थोड़े से पैसों के लालच ने भारत अमेरिका के 40 साल पुराने रणनीतिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इसे एक बड़ी कूटनीतिक गलती बताया और कहा कि इसका फायदा चीन उठा रहा है। रहम ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रति उनका नरम रवैया इसीलिए है क्योंकि उनके बेटे को वहां से पैसे मिलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के करीबी और जापान में अमेरिका के पूर्व राजदूत रहम ने कहा कि ट्रंप ने भारत से रिश्ते सिर्फ इसलिए बिगाड़े क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर कराया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के लिए तकनीक, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग में चीन के खिलाफ मजबूत साझेदार बन सकता है, लेकिन ट्रंप ने सब बर्बाद कर दिया। रहम के इन बयानों से अमेरिकी राजनीति में हलचल मच गई है। तो वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में अफगान बलों ने भी पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अफगान सैनिकों ने कुछ पाकिस्तानी टैंक, हथियार और वर्दियां भी जब्त कर ली हैं। सोशल मीडिया पर अफगान सैनिकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी और पतलून दिखा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की सत्यता या पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। इस तनाव के बीच अब दोनों देशों के बीच 48 घंटे की सीज़फायर पर सहमति बन गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला तालिबान सरकार के अनुरोध पर हुआ है। वहीं अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि संघर्ष विराम पाकिस्तान के आग्रह पर लागू किया गया है। अफगान सरकार ने अपने सैनिकों से कहा है कि जब तक उकसावे की कार्रवाई ना हो, संघर्ष विराम का पालन करें। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि उनका देश किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो वहीं अमेरिका और चीन के रिश्ते दिखावे में कुछ और हैं और असल में कुछ और। एक तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। वहीं अब एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खुद चीन की सेना से जुड़े संस्थानों को फंड दे रहा है। अमेरिकी संसद की हाउस सिलेक्ट कमेटी ऑन द सीसीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग का पैसा ऐसे शोध संस्थानों तक पहुंचा है जिनका सीधा संबंध चीन की फौज से है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 से 2025 के बीच 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर ऐसे मिले जिन्हें अमेरिकी फंड मिला, लेकिन उनमें चीन के डिफेंस से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई संस्थान अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में हैं, जिससे किसी तरह का सहयोग नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण कानूनों का सही पालन नहीं हुआ। एक उदाहरण में 2025 में अमेरिकी नेवी ने ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रोजेक्ट को फंड किया, जिसमें चीन की ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। इस कारण चीन को महत्वपूर्ण सैन्य रिसर्च डेटा और तकनीक की जानकारी मिल गई, जिससे उसकी सेना को सीधा फायदा पहुंचा। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को उसकी कमियों पर सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने पिछले 80 सालों में खुद में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, जिससे ये संस्था अब अप्रासंगिक होने के खतरे में है। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत ने अब तक 3 लाख से ज्यादा सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भेजे हैं, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश बना है। भारतीय सैनिकों ने दक्षिण सूडान, लेबनान, सीरिया और DRC जैसे कठिन इलाकों में पेशेवर तरीके से सेवा दी है। जयशंकर ने कहा कि भारत की ये भागीदारी इस विश्वास पर आधारित है कि कहीं भी शांति हर जगह शांति को मजबूत करती है। विदेश मंत्री ने कहा कि
कि आज दुनिया महामारी, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे निपटने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए खुद में सुधार करना होगा। ये संस्था अब अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक और विकासशील देशों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाली बननी चाहिए, ताकि उसकी वैधता और विश्वसनीयता बनी रहे। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने इसे रूस पर दबाव बढ़ाने और यूक्रेन युद्ध में उसे अलग थलग करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब वे चीन से भी यही उम्मीद करते हैं। ट्रंप ने मोदी को अपना मित्र बताते हुए भारत को एक विश्वसनीय साझेदार कहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने कहा कि ये लड़ाई कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। रूस को इसे पहले हफ्ते में जीत लेना चाहिए था, लेकिन अब ये चौथे साल में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि रूस को तेल खरीद से होने वाली आय इस युद्ध को लंबा खींच रही है। वहीं भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसकी तेल खरीद पूरी तरह उसकी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हित पर आधारित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ही अपने फैसले लेता है और रूस से आयात G7 की मूल्य सीमा के अनुरूप है। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत क्या सच में रूस से तेल लेना बंद करने वाला है? तो आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।